बीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जब उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, ठीक है, या फिर जब हमारे शरीर में, हम नॉर्मली कहते हैं कि जब हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं, जिन्हें नहीं पता, वो जरूर नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को कि कंपैरेटिवली, ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति के रक्त के हिसाब से जो एनेमिक है, ठीक है, जिसके रक्त में आयरन की कमी है, वो ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको समझा भी सकते हैं। अब हेमोग्लोबिन क्यों जरूरी होता है? कि जो हेमोग्लोबिन होता है ना, वो क्या करता है? शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन पहुंचाएगा तभी तो वो हमारी वृद्धि में मदद करेगा, हमारी शरीर में लगातार ऊर्जा बनाए रखेगा, और साथ ही साथ हमारे विकास के लिए भी आवश्यक होगा, ठीक है। अब बच्चों के लिए हेमोग्लोबिन क्यों जरूरी है? देखिए, बच्चों के लिए हेमोग्लोबिन हम क्यों कह रहे हैं कि भाई बच्चों को भी सारे पोषक तत्वों की जरूरत है? क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत है, क्योंकि वही सब क्या होता है, उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर डिपेंड करता है। अब देखिए कि अगर बच्चों में पोषक तत्वों की कमी होगी, हेमोग्लोबिन डाउन जाएगा, तो उनके शारीरिक विकास में रुकावट आ सकती है। अब शारीरिक विकास में रुकावट कैसे आएगी? जो सेल होता है ना, ठीक है, जो सेल्स होते हैं हमारे, जो कोशिकाएं होती है, या उनके मेटाबॉलिज्म के लिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब जब आयरन जो है वो शरीर में कम हो जाएगा, तो शरीर में सही तरीके से क्या होगा? ऊर्जा नहीं आएगी, ठीक है। हमेशा थकान महसूस करोगे, चिड़चिड़ाहट महसूस करोगे। अब जब आयरन की कमी रहेगी, तो शरीर क्या है, वो हमारी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाएगा, और जब सही उपयोग नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा? जो हड्डियां हैं उनका विकास बाधित होगा, और जब हड्डियों का विकास बाधित होगा, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि क्या होगा उससे? उम्र के हिसाब से लंबाई पर असर पड़ेगा। उम्र के हिसाब से लंबाई जो है वो कम रह जाएगी, क्योंकि देखिए, उम्र जो लंबाई है वो तो हड्डियों से ही जुड़ी हुई है ना। तो जब हड्डियों का विकास सही प्रकार से नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? उम्र के हिसाब से लंबाई कम रह जाएगी। दूसरा, आपने नोटिस किया होगा कि जिन बच्चों का हेमोग्लोबिन कम होता है, जिनके शरीर में आयरन की कमी होती है, जो एनीमिया से पीड़ित होते हैं, उन बच्चों का वजन जो है ना, वो अक्सर कम होता है, ठीक है। उनकी लंबाई में भी वृद्धि कम होती है, साथ ही साथ उनका शारीरिक विकास भी कम होता है। इसके अलावा एनीमिया के कारण क्या है कि देखिए, जब एनीमिया हो रहा है, बच्चा थकान महसूस कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, कुछ खाना पीना नहीं खाएगा, तो क्या होगा? बच्चे का ओवरऑल विकास रुक रहा है, ठीक है। बच्चे का विकास तो रुक ही रहा है, साथ ही साथ क्या है कि जो अविकसित बच्चे होते हैं, उनमें भी एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। अविकसित बच्चे यानी कि जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि जब महिला जो है वो गर्भवती जब होती है, तो उसके लिए भी हेमोग्लोबिन जो है उसका स्तर जो है वो नॉर्मल रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इसका सीधा सीधा असर माँ पर तो पड़ता ही है, साथ साथ जो शिशु जुड़ा हुआ है उसके ऊपर भी जो है इसका असर पड़ता है। उसके शारीरिक विकास पर असर पड़ता है, मानसिक विकास पर असर पड़ता है। बच्चे का जन्म समय से पहले जन्म हो सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चा जो है वो कम वजन का भी हो सकता है। तो देखिए, जो अविकसित बच्चे होते हैं, जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं, उन पर भी जो है इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। साथ ही साथ जब बच्चे को लगातार एनीमिया बना रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? बच्चों में आपको, बच्चे के व्यवहार में भी आपको जो है वो तब्दीली देखने को मिलेगी, क्योंकि चिड़चिड़ा रहेगा, रोता रहेगा, ठीक है, अच्छे से हंसेगा नहीं, खेलेगा नहीं, खाएगा पिएगा नहीं। तो देखिए, ओवरऑल सीधे सीधे बच्चे के ऊपर कितना ज्यादा जो है इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए, अब जब बच्चा ढंग से खा पी नहीं रहा, सही से पोषक तत्व उसको नहीं मिल रहे, तो जाहिर सी बात है उसकी जो इम्यूनिटी है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर भी कहीं ना कहीं इस बात का असर जरूर पड़ेगा, ठीक है। एनीमिया से जनरली जो पीड़ित बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर पीले होते हैं, ठीक है, आपको नजर आ जाएगा। कमजोर होते हैं, थके हुए होते हैं, उनको भूख कम लगती है, ठीक है। अब जब उनको भूख कम लगेगी,
सही से खाएंगे पिएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है उनको पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब जब पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि अगर जनरली होता क्या है, देखिए आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा सबने, ठीक है, सभी के घरों में बच्चे हैं, बच्चे के दूध पीने के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है कि भाई बच्चे ने दूध पी लिया, हाँ ठीक है, कुछ नहीं खा रहा, लो चलो दूध पी लो। ठीक, तो सुबह दोपहर शाम दिन में 4-4 5-5 बार क्या हो रहा है, ग्लास भर भर के दूध दे दिया जाता है कि पी लो इससे, कोई बात नहीं, खाने पे कोई बात नहीं, नहीं खा रहा दूध पी लेगा, है ना। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ देखिए जब बच्चा 2-2.5 साल का हो जाता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम धीरे धीरे करके उसको सभी प्रकार की फल सब्जियों का सेवन कराएं, क्योंकि दूध से क्या है, सिर्फ उन्हें कैल्शियम, हर तरीके का आपके घर में जो भी खाना बनता है हर तरीके का भोजन जरूर करवाइए। अब सबसे महत्वपूर्ण कि बच्चों में हेमोग्लोबिन का आदर्श स्तर कितना होता है, ये जो है ये आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि डायरी और पेन साथ में लेके जरूर बैठिए, क्योंकि ये जो है ये आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में हेमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है। अब 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए कितना होना चाहिए हेमोग्लोबिन, 11.3 से 14.1 तक। ठीक है, 1 से 5 साल के बच्चों का 10.9 से 15 तक हेमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए। 5 से 11 के लिए 11.9 से 15 के बीच में होना चाहिए, और 11 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए 11 से 16, ठीक है, जो है उन इतना जो है हेमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए। इससे नीचे अगर किसी का भी है तो मतलब समझो कि वो बच्चा क्या है, एनीमिक है। अब एनीमिया है, आप सभी को पता है, ठीक है, पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, सभी में एनीमिया की श्रेणी होती है, हल्का एनीमिया, मध्यम एनीमिया, गंभीर एनीमिया, यानी कि 3 प्रकार का एनीमिया हो गया। अगर थोड़ी सी रेंज कम है, अगर 10 से 10.9 के बीच में आ रहा है तो हल्का एनीमिया है, ठीक है, 7 से 9 के बीच में आ रहा है तो वो मध्यम एनीमिया हो गया, और अगर 7 से नीचे है, ठीक है, बच्चों में हेमोग्लोबिन का स्तर, तो वो गंभीर एनीमिया की श्रेणी में आता है। इवन ये सिर्फ बच्चों के ऊपर ही लागू नहीं होता, यही रेंजेस जो हैं ये बड़ों के ऊपर भी लागू होती है कि अगर इतनी इतनी रेंज है 7 से नीचे तो सभी के लिए गंभीर एनीमिया कहलाता है। तो ये जो रेंजेस हैं दोनों आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक सर्वे में ये देखा गया है कि तकरीबन जो है 68% बच्चे जो हैं वो क्या है, एनीमिक है, ठीक है, 68। सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग जो है वो कौन सा है, तीव्र वृद्धि और पोषक तत्वों की कमी के कारण 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा समय होते हैं, उन्हीं पर ही सबसे ज्यादा जो है वो एनीमिया होने का खतरा होता है, क्योंकि ये वो 5 साल तक सभी को पता है कि ब्रेन का विकास भी बहुत होता है, शरीर का विकास भी होता है, ठीक है, तो 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उन पर वो सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग है। इसके अलावा भारत में बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। अब क्या कारण है जिसकी वजह से भारत में बच्चों में एनीमिया इतना अधिक है? पहला, पोषण संबंधी कमियां, ठीक है, सबसे बेसिक कारण है पोषण संबंधी कमियां, जो मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि बच्चों के सिर्फ उनको दूध पिलाने पर फोकस रहता है, जिसकी वजह से क्या है उनके अंदर जो है वो पोषण संबंधी कमियां हो जाती हैं। है, विटामिन B12 है, ये की कमी होना आम बात है, ठीक है। जब हम आहार में वैरायटी नहीं लेकर आएंगे, ठीक है, आयरन से भरपूर हम ऐसे भोजन नहीं खिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे को आगे चलकर एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। बार बार संक्रमण या कीड़ों का होना, बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, ठीक है, अब जब मीठा खाएंगे तो क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये कीड़े होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो होती है, यानी कि जो आंतें होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है ना, उनमें से रक्त को चूस लेते हैं। तो जब ये रक्त को निकाल लेते हैं तो क्या होगा, शरीर में आयरन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि हर 6 महीने में
बच्चों को जो है हमें कीड़ों की दवाई भी जरूर पिलानी चाहिए। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्म से ही एनीमिया होता है, जो मैंने अभी पहले भी बात बताई थी कि जब महिला गर्भावस्था में होती है, अगर उस समय उसका हेमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन नहीं है, हेमोग्लोबिन का जो स्तर है वो नॉर्मल नहीं है, तो क्या हो सकता है, होने वाले शिशु पर भी इसका असर पड़ता है और जो शिशु है वो भी क्या है, एनेमिक हो सकता है। तो जन्म के समय भी शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो सीधे सीधे जो बच्चा है वो एनेमिक, जो शिशु है वो एनेमिक हो सकता है। अब कैसे आप पहचानेंगे कि बच्चों में एनीमिया है, ठीक है, इसके लक्षण क्या है? थकान और कमजोरी, बच्चा बराबर जो है वो थकावट महसूस कर रहा है, कमजोर है, ठीक है। त्वचा उसकी जो है वो पीली पड़ रही है, पीली त्वचा है, नाखून जो है वो पीले हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है और बहुत ही कम जो है वो एक्टिव है, कम गतिविधियों में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है जिनकी मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा जो है वो एनेमिक हो सकता है, ठीक। इसके अलावा बच्चे को बहुत कम भूख लगती है, खाना पीना नहीं है, ठीक है, परिश्रम करने पर सांस फूलने लग जाती है और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो भी जो है उस पर भी उसका असर पड़ता है। अब चलिए एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ। अब मुझे ये बताइए, तुलसी है, अदरक है, मुलेठी है, ठीक है, फिलेंथस है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, ये सभी जो हैं इसमें मिनरल्स भी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे हम कहते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कौन सा रूप मिलता है आयरन का, फेरस बिसग्लाइसिनेट, जो सही तरीके से महिलाओं के शरीर में अवशोषित हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से न्यूट्रीचार्ज किट्स में है फेरिक पायरोफॉस्फेट, ठीक है, इस नाम को आप नोट डाउन कर लीजिए, फेरिक पायरोफॉस्फेट। ये हेमोग्लोबिन बनाने के लिए एक आवश्यक एलिमेंटल आयरन प्रदान करता है, ठीक है। साथ ही साथ पेट पर हल्का होता है और बच्चे इसे आसानी से पचा लेते हैं। हल्का फॉर्म होता है तो बच्चों को ऐसा नहीं है कि पिएंगे तो हैवीनेस लगेगी, नहीं, हल्का होता है, आराम से बच्चे जो है इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। अधिक स्थिर होता है, कम रिएक्टिव होता है और इजीली अवेलेबल भी होता है। साथ ही साथ फोलिक एसिड है, ठीक है। अब फोलिक एसिड बोन मैरो में डीएनए संश्लेषण के लिए जो है हमें फोलिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जो अपरिपक्व आरबीसीज होंगे ना तो क्या होगा, हमारा हेमोग्लोबिन कम बनेगा, तो इसलिए फोलिक एसिड जो है वो सही मात्रा में लेना जरूरी है, जिससे जो आरबीसीज हैं वो सही से बने और हमारे हेमोग्लोबिन का स्तर भी नॉर्मल रहे। इसके अलावा विटामिन B12 है, ये भी जो है आरबीसीज को मैच्योर करने में मदद करता है, नहीं तो हो सकते नहीं विटामिन B12 की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए। जो एनीमिया है वो कई प्रकार का होता है, एक आयरन की कमी की वजह से हो रहा है, एक विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है, ठीक है। आपने सुना होगा आजकल विटामिन B12 पे बहुत ज्यादा फोकस है, जनरली सबका विटामिन B12 कम आता है, तो सही मात्रा में विटामिन B12 भी है जो एनीमिया से बचाव करता है और ये फॉलिक एसिड के साथ मिलकर काम करता है। तो फॉलिक एसिड भी लेना क्या है, सही मात्रा में बहुत जरूरी है। इसके अलावा विटामिन B6 है, ठीक है। विटामिन B6 क्या है, ये हीम को बनाने के लिए जरूरी है, हीम यानी कि के लिए जरूरी है, तो विटामिन B6 भी जो है वो हमें सही मात्रा में लेना जरूरी है। इसके अलावा कॉपर है, ठीक है। कॉपर का काम क्या होता है, आयरन को ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, यानी कि आयरन को सभी पूरे हमारे शरीर में पहुंचाने में करता है और मदद